कर सकते हैं, ये सब मोटा मोटी चीजें हैं। अब है कि हम कैंप लगाए, कैंप में हमारे पदाधिकारी गए, एमओ मैडम गई, हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट गया, लैपटॉप लेके गया, जगह पे बैठा, लोग आए कि हमको राशन कार्ड बनवाना है, तो भाई ये सब चीज चाहिए। अब किसी के पास बना रहेगा तब ना अप्लाई करेंगे। तो आप लोग को यही बता रहे हैं कि आप लोग विकास मित्र को हमने बोल दिया है, आप लोग को डॉक्यूमेंट के साथ उसको दे देना है। सबसे बड़ा समस्या आता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने में। कितना लोग इसमें से जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एफिडेविट बनाना पड़ता है? जिला में कहाँ बनता है? नहीं सर, आप का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो नोटरी से हो जाएगा, और नहीं तो फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाइएगा। तो हमारे यहाँ आइएगा। मेरे यहाँ डेली 200 लोग आता है। एक आदमी का कम से कम खर्चा 200-300 रुपया से वकील साहब कम नहीं लेते हैं। लोग समझते हैं कि पैसा क्यों खर्च करे बुजुर्ग लोगों पर। तो यह मानसिकता है जो गलत है, और यह सरकार का यह देन है कि आप लोग को, बुजुर्गों को, हम लोग 70 साल से ऊपर जो भी आदमी है सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए। समझ गए? चलता है आपके यहाँ विवाद का निपटारा होता है या नहीं? क्योंकि जानते हैं कि हमारे अनुमंडल कोर्ट में खासकर जमीन विवाद के मामले आते हैं जिसमें 144 लगा देते हैं। आप सब जानते हैं 144 अब तो चेंज हो गया है। पहले 144 से सब लोग जानते हैं कि किसी खेत में जमीन पर विवाद हो गया, जाइए एसडीओ साहब कोर्ट में, जमीन पर घर बना रहे हैं, रोक लग जाएगा 2 महीने के लिए, जानते हैं ना। तो शनिवार में जनता दरबार भी लगता है हमारे यहाँ, जिसमें कि हमारे प्रखंड अंचल के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी दोनों थाना में बैठते हैं। जो उस क्षेत्र का समस्या होता है, जमीनी विवाद, कोशिश किया जाता है कि वो लोग आए, एक पक्ष आते हैं, दूसरे पक्ष को नोटिस किया जाता है और उनका निपटारा करने की कोशिश की जाती है। एक तरह का ये वॉलंटरी होता है, मतलब दोनों के सहयोग से होता है। अगर कोई दूसरा नहीं आएगा तो उस पर कोई बहुत बड़ी हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उसको कोशिश करेंगे अपने पास लाएं ताकि वो अपना पक्ष रख सके। नहीं तो अगला एसडीओ साहब का कोर्ट है, उस पर कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले हम कुछ छोटी मोटी जो योजनाएं जो हमारे क्षेत्राधीन में है, या फिर जो हमको लगता है कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमने सबसे पहले इस प्रखंड को चुना है, चानन प्रखंड को। इसका कारण यह है कि हमें लगता है कि चानन प्रखंड थोड़ा सा मुख्यालय से दूर पड़ जाता है। इसी कारण से सड़क की कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी पदाधिकारी कम आते हैं। तो मेरी यह चाहत थी कि सबसे पहले हम इसकी शुरुआत चानन प्रखंड से करें। और हम चाहते हैं कि चूंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो भी काम होता है, अगर आपको सही में जानकारी होगी तभी आपके लोग और हमारे लोग उसके बारे में जान पाएंगे। तो बहुत बार हमने कार्यक्रम किया, बहुत सारे पंचायतों में कैंप लगवाया आधार के लिए या राशन के लिए, लेकिन हमें लगता है कि उसका सही में बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इसका कारण यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ससमय पता नहीं रहता है कि यह कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग में से कितने को पता था कि चानन प्रखंड में हमने हर एक पंचायत में राशन कार्ड के लिए बुधवार और बृहस्पतिवार को शिविर लगाया था? जानकारी है आप लोग को? किसी लेकिन हमने सभी पंचायतों में लगाया, तो आप लोग को जानकारी नहीं थी, इसी कारण से ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया। तो हम चाहते हैं कि जो भी योजनाएं हैं या हम जो आगे करने वाले हैं, इसकी जानकारी आप लोग को ससमय देते रहें ताकि आप लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और जो सही में जो लाभार्थी हैं इसके, उसको उस कैंप तक लाएं। आने से पहले जो उनकी जो आवश्यक कागजात बनाने की जरूरत पड़ती है, वह कृपया आप लोग उसको बनवा दें ताकि कैंप का सही मायने में लाभकारी बनाया जा सके। तो सबसे पहले जो हम सरपंच साहब को इसलिए जो कि सही में उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको हटाकर
और जो पात्र लाभुक है उनको लाभ मिल सके। तो हम लोगों ने ई केवाईसी करवा रहे। ई केवाईसी का मतलब होता है कि आधार से बायोमेट्रिक जो डीलर के पास जाइएगा, आपका अंगूठा लेगा और आपको बायोमेट्रिक से सत्यापित कर देगा। एक राशन कार्ड में अगर 10 लोग हैं तो 10 आदमी को राशन कार्ड के डीलर के पास जाना है, अपना आधार नंबर बताना है और वो आपको अंगूठा लगाएगा, आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा। पंचायत के वार्ड सदस्य वार्ड नंबर कृपया उनको बताइए, मैसेज आना चाहिए कि जो भी नहीं करवाए हैं 31 दिसंबर तक उनका हम लोग राशन भी नहीं देंगे और कार्ड भी देंगे। तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी लाभुक का नाम। यहाँ पे कुछ मुखिया जी ऐसे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आए, जैसे आपके पास तो ऐसे नैन ज्योति वाले, कुछ मुखिया जी से वो संपर्क किए, आंख वाले जो हॉस्पिटल है नैन ज्योति, तो वो आके आपके बीच आए और लोगों को जांचे और उनका मुफ्त इलाज भी किए वो मोतिया का। तो आयुष्मान देखिए एक ऐसा स्कीम है कि बीमारी जो है वो किसी घर को छोड़ता नहीं है। आप हर जगह से बच जाएंगे लेकिन बीमारी से नहीं बच पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन है कि राशन जाते हैं एक व्यक्ति पूरे परिवार का उठा के लेके चले आते हैं। आयुष्मान में भी वैसा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, सर मेरा बन गया है, मेरे पे मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनेगा। जो भी व्यक्ति अपना इलाज कराना चाह रहे हैं उनका खुद का आयुष्मान बनेगा। आयुष्मान के लिए केवल 2 क्राइटेरिया। पहला, राशन में नाम होना चाहिए। जितने भी राशन कार्ड धारी हैं आज के डेट में सबका आयुष्मान में नाम आ चुका है। कुछ नए को अंगूठा लगाएगा, आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा। पंचायत के वार्ड सदस्य वार्ड नंबर कृपया उनको बताइए, मैसेज आना चाहिए कि जो भी नहीं करवाए हैं 31 दिसंबर तक उनका हम लोग राशन भी नहीं देंगे और कार्ड भी देंगे। तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी लाभुक का नाम। यहाँ पे कुछ मुखिया जी ऐसे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आए, जैसे आपके पास तो ऐसे नैन ज्योति वाले, कुछ मुखिया जी से वो संपर्क किए, आंख वाले जो हॉस्पिटल है नैन ज्योति, तो वो आके आपके बीच आए और लोगों को जांचे और उनका मुफ्त इलाज भी किए वो मोतिया का। तो आयुष्मान देखिए एक ऐसा स्कीम है कि बीमारी जो है वो किसी घर को छोड़ता नहीं है। आप हर जगह से बच जाएंगे लेकिन बीमारी से नहीं बच पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन है कि राशन जाते हैं एक व्यक्ति पूरे परिवार का उठा के लेके चले आते हैं। आयुष्मान में भी वैसा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, सर मेरा बन गया है, मेरे पे मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनेगा। जो भी व्यक्ति अपना इलाज कराना चाह रहे हैं उनका खुद का आयुष्मान बनेगा। आयुष्मान के लिए केवल 2 क्राइटेरिया। पहला, राशन में नाम होना चाहिए। जितने भी राशन कार्ड धारी हैं आज के डेट में सबका आयुष्मान में नाम आ चुका है। कुछ नए जो भी बने हैं उनका भी नहीं आया है, लेकिन नए पुराने जितने भी राशन कार्ड धारी हैं सब लोग आ गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने माध्यम से लोगों को बताएं कि सभी व्यक्ति कुछ कमी रहती है और उनका कहीं अलग ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति रहता है, तो उनको छोड़कर बाकी जो भी कर्मी है पंचायत के वो भी अपना नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। और फिर अगर नहीं करने पे वो तुरंत हमको सूचित कर सकते हैं। उचित कार्रवाई उन पे की जाएगी। उन पे जो भी मतलब और जो भी पंचायत की वो समस्या मान ली नहीं ले रहे हैं या फिर नियमित रूप से उपस्थित नहीं है तो उनको उस हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस पे आप लोग भी अपना सहयोग करें। हर पंचायत के मुखिया जी और सरपंच जी और जो भी वहाँ के वार्ड सदस्य हैं सब ये सब जानकारी उनसे भी साझा करें और इसको हम तक पहुँचाने का भी कष्ट करें। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जन कल्याण की है। उन योजनाओं को धरातल पहुंचाने के मद्देनज़र हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य सभी सदस्यों को बुलाए थे और उनको सरकार की योजनाओं के बारे में बताए। खासकर कि राशन कार्ड, आधार अपडेशन और आयुष्मान कार्ड जो काफ़ी ज़रूरी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इन सभी योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ में उनको बताया गया कि यह कैसे उनको बनवाना है और
सरकार की अन्य योजनाओं को लाभ जो है कैसे पहुंचाना है। साथ ही उनसे यह अनुरोध किया गया कि आपके क्षेत्र में वैसे सभी लाभार्थी तो जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कृपया उनको यह मैसेज दें और उनको योजना का लाभ दिलाने हेतु तो जो भी चीज़ें वांछित कागजात हैं उनको वह दिलाने में मदद करें। साथ ही हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, जिला स्तरीय पदाधिकारी थे, तो उनके साथ हम सभी योजनाओं के बारे में इनको बताए और उनसे सहयोग की अपेक्षा किए ताकि यह योजनाओं को हम लोग सही लाभुक तक पहुंचा सकें।